जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी पौष मास की संकष्टी चतुर्थी की 4 पौराणिक कहानियाँ सुनेंगे, जिसे आज के दिन सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। पौष मास में चतुर्थी का व्रत कर रही व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पौष गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य ही पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत महत्व है। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बलि को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बलि रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आई और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य ऋषि ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई है। उन्होंने मन ही मन सोचा। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य जी बोली, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशिनी श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था। इसलिए तुम भी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के इस व्रत को अवश्य ही करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यताओं अनुसार जो भी श्री गणेश जी का भक्त पौष मास की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती हैं, उन्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए अब हम सभी गणेश जी की दूसरी पौराणिक कहानी को सुनते हैं। एक बार महादेव जी माता पार्वती के साथ नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां पर सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा कि हमारी हार जीत का साथी कौन होगा। पार्वती माता ने वहाँ की घास के तिनके को बटोरकर एक मनुष्य का पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके ये हमारा बेटा होगा, हम चौपड़ खेल रहे हैं। तुम खेल के अंत में हार जीत का फैसला बताना कि कौन जीता और कौन हारा। तब महादेव जी और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगी। खेल में तीनों बार पार्वती जी जीती। अंत में बालक से हार जीत के बारे में पूछा गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। इससे पार्वती जी माता नाराज हो गईं और पार्वती माता ने क्रोध में आकर उसे एक पांव से लंगड़ा होकर वहां की कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता के कारण ऐसा नहीं किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए। तब पार्वती जी ने उससे कहा कि यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगी। इतना कहकर महादेव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। 1 वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्या गणेश जी का पूजन करने के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 21 दिन तक श्री गणेश जी महाराज का व्रत किया। गणेश जी महाराज ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, हे भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपनी माता पिता के पास पहुँच सकूं और वह मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर
अंतर्ध्यान हो गई। अब वह बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उस दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। इसके बाद भगवान शिव शंकर जी ने भी बालक की तरह 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती माता के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। यह शीघ्र कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती माता ने, मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ, इसका क्या कारण है? तब शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह डाला। पार्वती माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प और लड्डू से गणेश जी महाराज का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी महाराज स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने भी व्रत करके गणेश जी महाराज से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी महाराज ने उनकी भी मनोकामना पूर्ण की। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने सबकी मनोकामना पूरी करी, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सब पर अपनी कृपा करना। जो भी आपके व्रत को 21 दिनों तक करे, उसकी सभी मनोकामना पूरी करना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज की तीसरी कथा के अनुसार एक बार गणेश जी भगवान छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल लेके और चमचे में दूध लेके निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी भगवान ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी छुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई, और अब जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा,
क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिछुए हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते। यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जब बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह पर जब सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो निकलो। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाली, हुंकार भरने वाली और आसपास के सभी सुनने वाले सबको अपनी कृपा से पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हम सभी गणेश जी महाराज की चौथी कथा को सुनेंगे। एक समय की बात है, एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास के ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्य धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते थे, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम। तब सेठ जी मूर्ति को घर में बहुत ढूंढते हैं। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाई, इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए और प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने ये सब मन ही मन में सोचा कि अब से जब तक आप मुझे मिल नहीं जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देती, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन बीत गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने सेठ जी के स्वप्न में प्रवेश किया। गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में देखा था
और वहीं से उनको थोड़ी सी ज़मीन खोदने पर कपड़ों में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा वृतांत उन्हें सच सच बता देते हैं। बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन में श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती हैं और सेठ जी से कहती हैं कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगी एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगी। यह सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। बोलिए भगवान गणेश जी महाराज की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार सेठ जी पर अपनी कृपा करी उसी प्रकार हमारी भी सभी मनोकामना और हमारे घर को भी सदा सुखमय बनाए रखना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी के पानी से आटा गूंथती, गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती, पास के शमशान में बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान को भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए थे। यह सब देखकर गणेश जी महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोग ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया गया कि जो कोई भी गणेश जी भगवान की नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित हैं और विद्वानों ने इतनी कोशिश कर ली है। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी महाराज ने सोचा, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। इसने पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगी। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लेकर नदी के पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेककर गणेश जी के दीपक से घी, प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी को भोग लगाकर खुद खा लेती थी। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली। परंतु मेरी प्रार्थना पर अब उन्होंने उंगली हटा ली है और मुझे वरदान दिया है कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया वैसे ही सबका मान बढ़ाना और रक्षा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। इसी प्रकार हमारी पौष मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथाएं संपूर्ण होती हैं। इन कथाओं का श्रवण अत्यंत ही दुर्लभ माना गया है। अगर आप सभी ने इन कथाओं को पूरा सुना है तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर ही लिख कर जाएं।
जिससे भगवान की कृपा आप पर और हम पर भी हमेशा बरसती रहे। साथ ही में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो ज़रूर करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी रील्स अपलोड करते हैं, आप जाकर उन रील्स को ज़रूर देखें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।